हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुगरुल गाजी एपिसोड तीसरा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। कैसी तबीयत है? दर्द कम हुआ? मैं ठीक हूँ, अल्लाह के करम से। तुम परेशान ना हो, अल्लाह का बहुत करम है। शुक्र है खुदा का। अल्लाह आपको सेहत दे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो यकीन से कहलवा दें। और तरल साहब, ये कितना मुझे सब बता दिया है। एहसान किया है, हमारी जानें बचाकर आपने। हम पे कर्ज रहा आपका। हमारे बड़ों ने यही सिखाया है, कर्ज नहीं है कोई। आप तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं और कौन थे वो लोग। बगैर जान पहचान के किसी की मदद करना ये अल्लाह के नहीं। आप आराम करें। ध्यान से सुनो मेरी बात। हमें बहुत जल्द यहाँ से निकलना होगा। जल्द से जल्द सवारी का इंतजाम करना है, मगर किसी को खबर ना हो इस बात की। क्यों, क्या हो गया बाबा? अभी तो आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। जाना होगा। हलीमा, और कोई रास्ता नहीं है। हमारा कुछ और दिन यहाँ कयाम करना, गए कबीले के लिए नुकसान देना हो गई। मैं अस्तबल की तरफ जाए। तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? अभी तो चक्के से आए हो। मुझे नए घोड़े देखने हैं अस्तबल। मैं तैयारी कर लेती हूँ, मगर ये तो पता चले कि तुम्हारे हड़प जाने का फैसला हुआ भी है या नहीं। ऐसे हाँ, ना कहो, बैठो। हड़प जाने की तजवीज मैंने ही दी थी। मेरे अलावा और अच्छा। किसको भेजा जाएगा? हाँ? वो तो है, लेकिन लेकिन सी का मतलब तुम्हारा? सुबह सुबह क्यों मुझे तंग कर रही हो सज्जाद? अरे ठीक रे। है, नहीं करती परेशान, लेकिन मुझे फिक्र है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम हड़प नहीं जा रही तो तुम्हें कितना सदमा पहुंचेगा। हाँ, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और कौन जाएगा मेरे अलावा? जेलेसी। हाँ एक्चुअली। बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे खुशखबरी देना। ठीक है, जाके अस्तबल में तैयारी करो जाने की। मैं तुम्हारा जरूरत का सामान तैयार करती हूँ यहाँ। तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है गौतम। तुम्हारी उदासी खत्म करना आती है मुझे। और अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। आ जाओ हमजा, आ जाओ। खैरियत है? भाई, सुलेमान शाह ने याद किया है आपको। ओके। अच्छी खबर होगी, अच्छी खबर होगी। अल्लाह मदद करेगा। या अल्लाह मदद करना। मैंने फैसला किया है कि हलक अर्तुगरुल जाएगा। ओह, अरे रे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यही रुको। अर्तुगरुल, तुम सफर की तैयारी करो। इलियास को भी खबर भिजवाओ, वो भी जाएगा तुम्हारे साथ। अरे नहीं भाई, पहले मैं पहुंचा। मैंने पार की है। बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। मैं पहले पहुंचा हूं लकीर पर। आई किससे पूछ लो। आई किससे क्या पूछे वो तो मैं आखिर झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, तुम्हारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। मुझे दिखाओ, ना तुम्हारे पास दिमाग है ना ही ताकत। हाँ हाँ, दिखाओ मैं तुम्हें अपनी ताकत। हिम्मत है, आओ लड़ो मुझसे। अरे क्या पागल हो गए हो? हटो।
तो उनको क्या हुआ? सलेमान शाह ने उसे बुलाया था सुबह। खैरियत होगी इंशाल्लाह। लगता है फिर से शिकार पे जाना होगा। शिकार भी ऐसा कि शिकारी खुद शिकार होना चाहेगा। अरे वाह, जबरदस्त वापसी! अब हम जा रहे हैं वापसी। मैं वैसे भी बैठे-बैठे मोटा हो रहा था। इलियास को भी खबर कर दो, उसे भी जाना है हमारे साथ। हाँ। हलब जाने की सलाह मैंने दी थी। अल अजीज को सिपाहियों की जरूरत है, मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों किया आपने बाबा? तुम्हें मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन याद रखना, तुमसे ज्यादा मौके की नजाकत को मैं जानता हूं, तुम नहीं। बाबा, अगर आप मौके की नजाकत जानते तो ये सब ना होता। तहत ने सब कुछ तबाह कर दिया है, और ये आपके गलत फैसलों की वजह से हुआ है बाबा। अब मेरा हो अपनी। अब आप बूढ़े हो चुके हैं बाबा, और ये बुढ़ापा आपके साथ साथ हमारी भी कमजोरी बन चुका है। अरे रे ये नहीं। Oh my God. भाई, हाथ हटाओ अपना। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे कुंदूकतू को भेजना चाहिए था? जी हाँ, मैं पढ़ता पड़ गया है, खुदगर्जी की आग में चल रहा है। और मुझे आग बुझाना आती है। अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारे मेहमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबीले पर है। उनकी तरफ से तुम्हें बेफिक्र होकर अपने मकसद को हासिल करना है। हलब से खाली हाथ मत लौटना। कई कबीले की इज्जत की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है। तुम्हारी नाकामी कबीले की नाकामी है। अल अजीज से किसी भी सूरत में हमें जान छुड़ानी है, यही तैयार है। मगर याद रहे, अपने दीन की इज्जत और नामूस का सौदा हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। अपने दीन को हमेशा सर बुलंद रखना। दिखा दो उन्हें कि एक सच्चा मुसलमान अपने मजहब का पासदार होता है। अल्लाह हामी नासिर हो। आपने शरफ बख्शा है मुझे मुंतखब करके, दुआ कीजिएगा कामयाब लौटूं। क्या हुआ? बंदूक क्या कर रही है? रुको, चलो, बंदूक होश में। बाहर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। बट एक्चुअली उन्होंने सही बोला इनको। हुआ क्या है, बता दो मुझे। मजदूर को भेज देगा। ये लो पानी पी। वो सब ठंडा करो। मुझे यकीन है ये सब तुम्हारी माँ का किया था। कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा ताकि ये लोग जान सके कि कौन हूँ मैं। नहीं, तुम कुछ ऐसा वैसा
अल्फाज से नहीं, अक्ल से सोचो। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, कुछ ना करूं। नामुराद भाई नाकाम होकर लौटेगा हलब से, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें बाबा की जगह बैठना होगा, याद रखना। यही तो गलत है, यही तो हाँ। सही बोल रहे उसके बाबा। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे जाने से तुर्गुत। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा दम घुट जाएगा। क्या मैं पहली मर्तबा मास में जा रहा हूँ? किस पता नहीं कब हम एक होंगे तुर्गुत। मुझे लगता है ये दूरी मेरी जान ले लेगी। खुशियां जैसे बस इंतजार बचाए रखे, यही दुआ है मेरी। जब भी कोई उम्मीद बनती है कि हम एक हो जाएंगे, कोई ना कोई मुसीबत आड़े आ जाती है तुर्गुत। सुनो, तुमसे ये वादा करता हूँ मैं, हलब के महाज से कामयाब लौटने के बाद तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। देखना, बहुत धूमधाम से शादी होगी हमारी। माए के सर तुर्गुत एक हो जाएंगे और उन्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। गाय कबीले की सबसे हसीन जोड़ी होगी हमारी। और देखना, तुम पर रश करेंगे। इस दुल्हन बनकर इतनी हसीन लगेगी कि सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारे भाई की मौत का सुना, यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ है टाइटस। तुम मेरा दुख समझ सकती हो एलानोरा, क्योंकि तुम्हारे वालिद का कत्ल भी मुसलमानों ने किया था। खुदावन तुम्हारी मदद करे, सफर आसान हो। तुम ख्याल रखना। टाइटस के दिल में लगी इंतकाम की आग हमारे मकसद के हुसूल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इंतकाम टाइटस लेगा और फायदा हमें होगा। देखना तुम एलेनोरा, इस तरह हम अपने हदफ से और करीब हो जाएंगे। हर जगह हाँ। पॉलिटिक्स, हर जगह। मत साबित होगी। खुदावन बिसौल को माफ फरमाए। ये तोहफे बेचकर लगता है सुलेमान शाह अपनी गलती का इजाला करना चाहता है। हमारे अमीर सल्जुकों का एहतराम करती है, मगर तुम्हें दी गई मोहलत कल सुबह तक खत्म हो जाएगी गर्दोगलो, और उसके बाद सल्जुकों का गुस्सा कहर बनकर तुम्हारे पूरे कबीले को राख कर देगा। तुम भी उसी राख का हिस्सा बनोगे कारातेगर। तुम्हारी जुर्रत। मैं खूब जानता हूँ कि सुल्तान तुम्हारे करतूतों से नावाकिफ है, और तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं कि सुलेमान शाह से कैदी को छुड़ा सके। तुम्हें जंगजू चाहिए इस काम के लिए, और इस हमले के लिए तुम्हें सुल्तान से इजाजत देनी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस हमले की सुल्तान तुम्हें इजाजत देगा? लेकिन ऐसा करना ना तो तुम्हारे लिए बेहतर है और न ही वो हमारे लिए बेहतर साबित होगा। तुम्हारे लिए एक मशवरा है। मैं तुम्हारा मशवरा मान सकता हूं, मगर एक शर्त पर। अगर तुम मुझे नाम बता दो उस आदमी का जिसने हमला किया। सुलेमान शाह का बेटा। बमसी दुआ। सब चलेगा। ना प्राइवेसी। तो रवाना हो रहे हैं आप? किस वक्त? सुबह सवेरे ही निकलना होगा हलब के लिए। बट भाई हमेशा तैयार रहता है। दुरुस्त। आदत हो जाए तो सब आसान हो जाता है। पर आदत होने से मुश्किल भी हो जाती है।
ओके, उन्होंने कुछ रखा है। ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं साथ है आपके। खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आए। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। मैं अपने मकसद में कामयाबी और अपने लोगों की खुशहाली के लिए मुरब्बी हूँ। आपके बाबा को खुशी होगी। और तुम्हें? हाँ मुझे? मैं तो जा चुकी होंगी तब तक। क्या मतलब? तुम्हारे बाबा सफर नहीं कर सकते? दुआ है सफर अच्छा गुजरे आपका। अपना ख्याल रखना। मुझे उनके बारे में शक है कि जो कैदी हमारे मेहमान हैं वो सुल्तान अलाउद्दीन के रिश्तेदार तो नहीं। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। मानता हूँ, असल बात पर आओ। कैदी मिल सकते हैं तुमको, मगर मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी तुम्हें। ये भी ना सब अंदर ही अंदर बहुत पॉलिटिक्स। या हाँ बहुत कुछ खुद के ही चला रहे हैं अंदर ही अंदर। अर्थरुल, जिस तरह आइकिस मेरी बेटी है, हलीमा भी मेरी बेटियों की तरह है। तुम उनकी फिक्र मत करो। अल्लाह हम पर अपना रहम करे तमीर भाई। तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो। मुझे अपने और करीब कर लिया है। मुझे तुमने अपना हमराज बनाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाला है। हलीमा मेरे पास तुम्हारी अमानत है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुश रहो, सदा सलामत रहो। तुम्हें भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई कबीले को सुरखरू करना है तुम्हें। कभी भी किसी चादर के आगे नहीं झुकना। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। गुस्सा देखो। तुम जा रहे हो तो शायद कभी वापस नहीं आओगे, और वापस आओगे तो शायद हमें नहीं पाओगे। मैं तुम्हें पाने की उम्मीद लेकर जा रहा हूँ हलीमा। तुम्हारा सफर आसान हो और तुम अरे देवी,
ना कोई तो नजर रख रहा है ना पूरे इसमें। तुम्हारे बाबा ने क्या किया ये तुम्हारे साथ? एक ये आग ये लगाने बहुत पूरी आग लगाने वाली बातें करती है। एक्चुअली अरे रे इन लोग कौन है? वो है ना उधर गया था ना, उसने सब बताया होगा। मैं जानता था तुम आओगे। खुशामदीद। मुझे उन मामूली कैदियों की फिक्र नहीं है कारतुल। वो तुम्हारे इलाके से फरार हुए। मुझे सिर्फ उस शख्स की तलाश है जिसने मेरे भाई को कत्ल करने की हिमाकत की। जल्लाद लग रहे हो तुम मुझे, सब्र से काम लो। ख्याल है ये जल्लाद तुम्हारा भी सर उड़ा सकता है। हाँ क्या तुम अपनी शर्मिंदगी का गुस्सा मुझ पर निकालोगे? जिन सुरमाओं के तुम गुन गाते हो उनसे तो चंद कबायली भी नहीं संभाले गए। मैं इससे भी ज्यादा बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बल्कि उस शख्स को तुम्हारे हवाले भी कर सकता हूँ। मेरे लिए मसला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख कम करने के लिए इतना तो एहसान कर ही सकता हूँ। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात ना सलमान शाह का बेटा आर्तुरुल। आए गर्ल्स, जरा मेरे पास आके मेरी बात सुन लेना। मैं अभी आती हूँ। कब रवाना हो रहे हो तुम लोग? बाबा के ठीक हो जाने के बाद। कोई ख्वाब मत देख लेना तुम। इंसान अपनी औकात में चलता है। अगर जरा से भी शर्म है तुम्हें तो फौरन चली जाओ यहाँ से। मेहमान से जाने के लिए कहना, शाया निशान नहीं है हमारे, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम जिनके टुकड़ों पे थे, क्या उनके इन सारे एहसानात का सिला सिला चुकाओगी तुम? तुम जब तक यहाँ मौजूद रहोगी, तुम्हारी वजह से कबीले वालों के सर पे खतरा मंडराता रहेगा। चले जाओ यहाँ से। हलीमा, हलीमा, सलजान, तुमने उससे क्या कहा है जो उसके लिए जरूरी था? जो उसके लिए जरूरी है वो तुम बताओगी उसको। हाँ
इसके लिए इसको मैं मम्मी नहीं अभी पसंद। बेहतरी के लिए सोच रही हूँ। उनका यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। ओह वाह 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 वाह, एक सरदार की बेटी हो तुम। अपनी रिवायात का पास बिल्कुल नहीं है तुम्हें। अकल इस्तेमाल करो सरदार, वरना याद रख। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोलती बंद हो गई। बट ये गलत है ना बहुत। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ सफर पर निकला है। इससे अच्छा मौका हलब। इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। मगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। वजह? क्योंकि ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी हुकूमत है, और मेरे इलाके में जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे तुम? अगर किसी को भी पता चला कि मैं सलेबियों के साथ मिला हुआ हूँ तो खेल खत्म हो जाएगा। वो आदमी मेरे भाई बिसोल का कातिल है। उसे मैं जिंदा गिरफ्तार करूंगा। इतनी आर्टस, उसको इतनी अजियत देना कि मौत की भीख मांगे वो तुमसे। कारा तो को मैंने मना लिया सरदार। उसने कहा कि हम उसके कैदियों की मेहमान नवाजी करें जब तक उससे तैयार ना हो जाए। मालूम हुआ कुछ उनके बारे में? बहुत कोशिश की मैंने बुलवाने की, लेकिन अगर वो खुद उनके लिए आया था तो काफी अहम कैदी लगते हैं मुझे। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। सफर से थके हुए आए, जाकर आराम करो को तुम लोग। जो हुक्म सरदार। सुनो, उसको पता चल जाएगा। मुझे इस जख्म से निजात दिलाओ का अल्लाह ने छोड़ेगा ये जख्म। मुझे हर पल की खबर चाहिए। जो हुक्म आपका। बाबा सब कुछ तैयार है, खाना भी रख लिया है। रात ही रवाना हो जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराएं। जो दवाई जरूरी थी वो ले ली है मैंने हकीम से। हलीमा, क्या हो गया मेरी बच्ची? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अल्लाह सब कुछ ठीक करे। कब आएगा बाबा? कैसे जान छूटेगी हमारी? अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अब तक उसी ने हमारी मदद की है जो हम जिंदा है। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? आखिर कब हमारी दुआएं पूरी होगी?
बाबा मैं थक चुकी हूँ। कब तक हम इस तरह इधर उधर भागते फिरेंगे? बाबा हाँ कहो बेटा, क्या हुआ? कबीले के लोहार आए हैं, दिल्ली दे मेरे। अंदर लाओ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। बाबा देमीर साहब ने आप दोनों के लिए तलवार बनाई है। ये कबीले के बहुत अच्छे लोहार हैं, बहुत उम्दा हथियार बनाते हैं ये। अरे नहीं बेटा, मैं तो एक आम सा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं बेटी। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में तुम्हारे लिए हथियार बहुत जरूरी है ताकि अपनी हिफाजत कर सको। मेरा नजराना कबूल करें। मैं अपने कारखाने में काम कर रहा हूँ, मगर मेरी नजरें आपके खेमे पर है। कोई भी जरूरत हो बता दीजिएगा। कौन नुकसान पहुंचा सकता है? सुनो मेरी बेटी, अर्तुगरुल मेरे बेटों की तरह है और इसीलिए तुम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपी है। खुदा इसी बात का डर था मुझे। उस तरफ जाना है। अर्तुगरुल से कहो घोड़े थक गए हैं, कुछ देर आराम करना चाहिए। वो नहीं रुकेगा, ये बात कर ले। भाई कुछ देर आराम कर ले क्या? जानवर भी थक गए हैं। ठीक है, कुछ देर अगर आराम कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, खेमे लगाओ यहीं पर, सुबह होने से पहले निकल जाएंगे। दुआन आग जला लो। जो हुक्म आपका भाई। अब ये क्या करने जा रहा है? हमें ओ इनको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। क्या जख्मी है बहुत, लगता है किसी शिकारी ने हमला किया है इस मासूम पर। मेरा ख्याल है वो शिकारी मैं था। अगर वो शिकारी तुम ही थे तो तुम तो बहुत अनाड़ी शिकारी हो। शायद ऐसा ही। कितने मासूम हो। इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
बच्चे, जाओ, भाग जाओ, वहीं पलटना है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? हलब जा रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें बहुत हाथ लेना होगा। जंगल में दरिंदे भी हैं और हवा भी खुश्क है। तुम ना हो जाना यहाँ पर। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? अंदालूसिया इब्नुल अरबी। मेरे इलाके में कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया। मेरे को है ना एक चीज ऐसी लगती है कि अंदर ही अंदर कितनी पॉलिटिक्स, कितना वो जलन, भाई, उसकी भाभी हाँ, कितना बहुत जलते जलन। हैं एक दूसरे से। ऊपर से वो जो क्या कुर्द क्या गुंदगुरु, नो नो, गुंदुक तो लड़के का नाम है, कुर्दुगु समथिंग लाइक, वो जो गया था उसके पास बात करने, वो भी एक है। वो तो खुद का ही कर रहे, लाइक उन्होंने पहले बोला, सुलेमान जी ने मुझे बोला, बट मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ बोला होगा इनके पास जाने का। बोला कि ऐसा नहीं, उसने बोला ना मैं जाके देखता हूँ, वो तो बोल के गया था ना रिटर्न आके बात की। हाँ, राइट। बट उसने अपना ही कर दिया, उसने अर्थुल का नाम दे दिया ऑफ कोर्स। और बोलते ना अभी और कुछ और प्लान भी कर रहा है उसने। क्या तुमको कैदी मिल सकते हैं, आई थिंक अभी वो बंदे क्यों लाया है, कैदियों के लिए लाया है, क्या लाया है। और अगर लाया भी रहेंगे तो फिर अभी ये अर्थरूथ राइट, वो तो है नहीं लेकिन तो वो देखेगा किसी का जिम्मेदारी, वो भी हथियार देखेगा आके उनको इसके लिए, वो सब है। बीच में वो भी अच्छा लगा, वो जब वो थी ना, वो उसको आके सुना रही है, क्या कहा तुमने उससे? क्या मम्मी वाला? अब तुम उसे बताओगे उसे क्या? वो एक सरदार की बेटी हो तुम और तुम इस तरह कर रही हो। बहुत बढ़िया था वो पहले भी अगर देखोगे ना, वो जब उनके हस्बैंड भी गुस्सा थे ना, उनका भाई जब उनको हलीब जाने के लिए मौका, तो वो वही बोल रहे थे ना, ये तुम्हारी मम्मी का क्या धरा है नॉट। बहुत कान भरे उसके भाई के ना, कान बहुत लोग भर रहे हैं वहाँ से। वही इनफैक्ट जो उनके वो है सुलेमान जी, उन्होंने भी वही बोला ना, वो पर्दा पड़ गया उनकी आंखों पे, अभी इसके लिए सही वक्त नहीं है। वो जो पहचानते हैं, आग लगती है, आग बुझाने आती है मुझे, तो वो सब भी है। बट अभी इसे पता लग गया कि सरदार को कुछ प्रॉब्लम है, सुलेमान शाह को कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी वो उसका भी कुछ फायदा उठाएगा। ऊपर से इनको कोई मिल गया अभी यहाँ पे, ये अपने हलीम जाने के लिए। चलो देखते हैं। और हलीमा वो एक छोटा सा गिफ्ट, लाइक अभी होगी मुझे बहुत अच्छी लग रही है इनकी केमिस्ट्री, बट मुझे और देखना है, तो देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट